जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है काला पानी। मौलाना मोहम्मद जाफ़िर थानीसरी की लिखी हुई ये किताब है और उर्दू की बहुत ही मशहूर किताबों में इसका शुमार होता है। और ये उर्दू की अव्वलीन जो ख़ुद नोश्तें ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हैं उनमें भी इस किताब का काला पानी किताब का शुमार होता है। ये मौलाना मोहम्मद जाफ़िर थानीसरी की ऑटोबायोग्राफ़ी है जो उन्होंने अपनी कैद के दौरान लिखी थी, जब वो जज़ायर अंडमान, जिसको काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है, कि जब ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ कोई जुर्म करता था, कोई संगीन जुर्म करता था, तो उसको सज़ा के तौर पे जला वतन कर दिया जाता था और जज़ायर अंडमान पर भेज दिया जाता था। तो मौलाना जाफ़िर थानीसरी जब सज़ा के तौर पे वहाँ 18 बरस वहाँ रहे, तो उन गुज़रे हुए 18 सालों की ये रुदाद है और ये एक मस्ट रीड बुक है। इसको उर्दू जो पढ़ने वाले हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, किताबों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो ज़रूर इसको सजेस्ट करते हैं कि ये किताब आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। इसका पहला हिस्सा जो है वो 1879 में लिखा गया था और दूसरा हिस्सा 1885 में लिखा गया, और इन दोनों हिस्सों को कंबाइन करके काला पानी के टाइटल से इस किताब को शाया किया गया। और मौलाना मोहम्मद जाफ़िर थानीसरी जो हैं वो 1838 में ज़िला अम्बाला के एक कस्बे जिसका नाम थानीसर है वहाँ पैदा हुए थे, और इसी वजह से उनको थानीसरी कहा जाता है, या उन्होंने अपने कस्बे का नाम अपने नाम का हिस्सा बना लिया और मोहम्मद जाफ़िर थानीसरी कहलाने लगे। आपको 1863 में गिरफ़्तार किया गया था। ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा आप पर चलाया गया। जंग आज़ादी लड़ते हुए जो मुजाहिदीन थे उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट और उनको आदमी भेजने का जो मदद है, ये इल्ज़ाम उन पर लगाया गया, जो कि साबित हुआ, और 1864 में आपको फांसी की सज़ा दी गई, जो बाद में उम्र कैद और जला वतनी में तब्दील की गई। और 1865 में आप जज़ायर अंडमान में पहुँचे और आपकी सज़ा वहाँ पर काला पानी की सज़ा आपकी शुरू हुई, और 1883 में आपको वहाँ से रिहाई मिली और वापस आप अपने घर लौटे थे। इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो जज़ायर अंडमान हैं, जिसको काला पानी की सज़ा कहा जाता है या जिनको काला पानी की सज़ा दी जाती थी, उन मुजरमों को वहाँ भेजा जाता था, तो वहाँ की ज़िंदगी की पूरी रिफ्लेक्शन है, पूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपने जज़ायर अंडमान की पूरी ज़िंदगी देखनी हो कि वहाँ कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, कैदी किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, वहाँ होता क्या था, तो ये किताब आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि अंग्रेज़ जब मुजरमों को वहाँ भेजते थे, काला पानी की सज़ा के तौर पे वहाँ भेजते थे, तो मैं ये सोचता था कि शायद वहाँ कुछ भी नहीं होता होगा और बेचारे भूख और प्यास से जाते ही कुछ दिनों बाद वो मर जाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे वहाँ की पूरी ज़िंदगी मेरे सामने आई कि वहाँ असल में होता क्या है, वहाँ क्या, कितने हज़ारों लोग वहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, क्या करते हैं, वो सारा इस किताब में हमें मिलता है। इसके अलावा जज़ायर अंडमान की एक बहुत दिलचस्प इन्फॉर्मेशन इसमें है। वहाँ के रहने वाले जो मकामी बाशिंदे हैं उनके बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात हैं, बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान की गई हैं। और वहाँ की रस्म व रवाज क्या हैं, वहाँ का लिबास क्या है, वहाँ के खाना पीना क्या है, वहाँ की शादी ब्याह में लोग किस तरह से शिरकत करते हैं, वहाँ सालाना कितने कैदी आते हैं, किस तरह से वहाँ पे गांव आबाद हैं, कैदियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, वहाँ काम क्या क्या करते हैं, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। और वहाँ कितनी कश्तियाँ डूबती हैं, किस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, कितने लोग मर जाते हैं, क्या क्या मुश्किलें मसाइब हैं वहाँ कैदियों की, तो ये सारा इस किताब काला पानी में बहुत मुख्तसर ज़ुबान में ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जज़ायर अंडमान पे अगर आपने कैदियों की ज़िंदगी के बारे में मालूमात लेनी हो कि वहाँ कैसे कैदी रहते हैं, तो ये किताब आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। पूरी एक तारीख़ है उस दौर की। इसके अलावा ये किताब जो है, ये कलोनियलिज़म में जो दिलचस्पी रखते हैं लोग, उनको भी ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनका जब तसल्लुत था हिंदुस्तान पे, तो मकामी लोगों को वो किस तरह से घटिया समझते थे, उन पर किस तरह से मज़ालम ढाते थे। ये मकामी लोगों पर मज़ालम जो अंग्रेज़ों के हैं उनकी भी एक दास्तान है कि किस तरह से जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे यहाँ के मकामी लोग,
आज़ादी की खातिर कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरह से इबरत का निशान बनाया गया, किस तरह उन पर जुल्म किए गए, किस तरह उनकी आवाज़ों को दबाया गया, किस तरह उनकी जानें ली गई, किस तरह उन पर मुकदमात चलाए गए और उनकी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश की गई। तो ये पूरा कॉलोनियल दौर का पूरा हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आ जाता है। 1860 की दहाई से लेके आगे 1890 के करीब तक का पूरा हिंदुस्तान हमें इस किताब में नज़र आता है। और हमें इसमें हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की खातिर, अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, किन किन मुश्किलों का सामना किया है, किन किन मसाइब से वो गुज़रे हैं, उसकी भी पूरी रुदाद, पूरी कहानी जो है वो दास्तानें हमें इसमें नज़र आती हैं। मकामी लोगों ने किस तरह से जेलें काटी हैं, किस तरह से उम्र कैद काटी है, किस तरह से फांसी के तख्तों पे वो झूल गए हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको वहाँ अंदाज़ा होता है कि काला पानी की सज़ा काटते हुए वहाँ जो संगीन जराइम के मुजरम वहाँ आते थे, तो उन मुजरमों की दास्तानें भी हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी आज़ादी की खातिर अपनी जानों की परवाह नहीं की और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ तसल्लुत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की है। तो ये एक मज़ाहमत की दास्तान भी है, एक जंग आज़ादी का किस्सा भी है और अंग्रेज़ों के जो मज़ालिम हैं उसकी एक रुदात भी है। और जाफ़िर थानीसरी साहब ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी के 18 बरस, और वो प्राइम टाइम था उनकी ज़िंदगी का, जवानी के दिन थे, वो उन्होंने एक कैद में काट दिए, उन जजीरों पे काट दिए, मुश्किलों में, मुसीबतों में काट दिए, एक आज़ादी की खातिर और आज़ादी की जंग लड़ते हुए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों ने कैसे आज़ादी की जंग लड़ी और किस किस तरीके से उन पर मज़ालिम ढाए गए, तो ये किताब आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इस किताब में हमें कैदियों के जो ज़िंदगी है उसकी भी एक झलक नज़र आती है, क्योंकि कैदियों की ज़िंदगी ना तो मीडिया में आती है ना किताबों में आती है। हमारे आज के दौर में भी हमें नहीं पता कि कैदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है जेलों के अंदर। तो इस किताब में हमें पता चलता है कि जेलों में कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, किस तरह उनके हकूक़ गज़ब किए जाते हैं और किस तरह से उन पर जुल्म ढाए जाते हैं और उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, उनको इंसान तसव्वुर नहीं किया जाता है। और वो बहुत जेलों के हालात हमारे सामने इस किताब में आते हैं और किस तरह से जो मकामी कैदी थे उनके साथ अंग्रेज़ कैसा सलूक करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से करते थे, और जो अंग्रेज़ मुजरम वहाँ पहुँचते थे उनके साथ कैसा सलूक करते थे और उनके साथ ज़रा डिफरेंट सलूक करते थे, वो भी इस किताब में हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नज़र आती है, जो कैदियों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता है उसकी झलक भी हमें नज़र आती है। और लगता है कि उस दौर में भी आज के दौर की तरह कैदियों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता था और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इसमें जिस तरह पहले हमने बात की कि हिंदुस्तानी लोगों की जो कोशिश है आज़ादी हासिल करने की, जो जदोजहद है वो इसमें नज़र आती है, और अंग्रेज़ों ने किस तरह से यहाँ के मकामी लोगों को उस जंग से रोका है, किस तरह से उन पर मुकदमात चलाए हैं, किस तरह से उनको जो कानून है वहाँ तक भी रसाई हासिल नहीं थी और किस तरह से उनको दबाया गया है, ये सब इसमें हमें नज़र आता है। इस किताब की ज़ुबान बहुत ही सादा है, इसके फ़िक्रे बहुत छोटे छोटे हैं, सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं और सीधे साधे लिखे हुए हैं, सीधे दिल में उतरते हैं। दिलचस्प अंदाज है बयान करने का, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ, बहुत लंबी लंबी दास्तानें नहीं हैं, थोड़े लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान कर दिया गया है और इसकी आम फहम ज़ुबान है और बहुत ही अट्रैक्टिव और दिलकश ज़ुबान में ये किताब लिखी हुई है। इसके अलावा ये किताब एक सेल्फ़ हेल्प या मोटिवेशनल किताब के तौर पे भी हमारे सामने आती है, क्योंकि जाफ़िर थानीसरी साहब की ज़िंदगी की ये जो कहानी है ये हिम्मत की कहानी है, उम्मीद की कहानी है और एक ऐसे मुजाहिद की कहानी है जो जंग आज़ादी के लिए लड़ता है और ना अपनी फ़ैमिली की परवाह करता है, ना अपनी जान की परवाह करता है, और बहुत सारी मुसीबतों में गुज़रने के बावजूद भी उसका हिम्मत और हौसला और उम्मीद की जो शम्अ है वो बुझती नहीं है, वो रोशन रहती है। तो यह पढ़ने वालों के दिलों में भी एक उम्मीद पैदा करती है, एक हिम्मत पैदा करती है, एक जज्बा पैदा करती है। और जाफ़िर थानीसरी साहब किस तरह से उनका पुख्ता ईमान रहा खुदा की ज़ात पर और वो डटे रहे अपने काम में और बहुत सारे वो कामयाब भी रहे,
और इतनी ज़्यादा मुश्किलों मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो ये क़ारीन को, पढ़ने वालों को भी हिम्मत, हौसला और उम्मीद दिलाती है ये किताब, इसलिए भी ये किताब हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। तो ये एक मस्ट रीड किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप काला पानी की सज़ा पाने वाले कैदियों के हालात, जज़ायर अंडमान की ज़िंदगी की रिफ़्लेक्शन, जंग आज़ादी की जो कोशिशें कर रहे थे हिंदुस्तानी लोग, वो कलोनियलिज़म की एक झलक, किस तरह वो मुसीबतें ढाते थे, और ख़ूबसूरत ज़ुबान और दिलचस्प रुदाद अगर आपने पढ़नी है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, ख़ुद भी पढ़िए, बाकी लोगों को भी सजेस्ट कीजिए और खुश रहिए। बहुत शुक्रिया।